संगठन की समीक्षा तो होनी चाहिए सागर जी। समीक्षा आप भी करते हैं, काम के आधार पर आप भी कार्रवाई करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो दतिया में आपने सबको एक साथ भंग नहीं किया होता, हटाया नहीं होता। लेकिन अब जब कांग्रेस कर रही है, वो सुधार कर रही है, मजबूत हो रही है, तो आप उसको हल्के में क्यों ले रहे हैं कि वो तो विसर्जन की तरफ जा रही है? यदि विसर्जन की तरफ जा रही होती तो दतिया में हरा देती आपको। बहुत बढ़िया, सही बात। अब ब्रजेश जी देखिए, आपने अब क्योंकि अब मुझसे सवाल पूछा तो कमलेश जी ने चैन की सांस ली, अदरवाइज कमलेश जी उन नहीं सवालों में नहीं, उलझे हुए दिखाई दे बिल्कुल और बिल्कुल बार उलझे बार नहीं थे। इशारा मेरी तरफ कर रहे थे कि मुझे बख्श दो, अब इनसे भी कुछ पूछ लो। लेकिन मैं सबसे पहले आपके उत्तर के भी जवाब दूं इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अगर अपनी प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव कर रही है तो कमलेश जी को बहुत बधाई और कांग्रेस को भी बहुत बधाई। निष्क्रिय नेताओं को हटाने धन्यवाद। की बात करना, मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, उन्हें करना भी चाहिए। हम्म। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है, कांग्रेस में निष्क्रिय कौन है? ये तय करने से पहले कांग्रेस को यह तय करना पड़ेगा कि सक्रिय कौन बचा है। तो सक्रिय कौन बचा, इसकी दौड़ बड़ी लंबी चल रही है और इसकी दौड़ की गूंज पूरे प्रदेश में है। मैं इंदौर के हालात बता देता हूं। कल परसों की अखबार की सुर्खियां कह रही थी कि पप्पू की कांग्रेस में जीतू के घर चिंटू और पिंटू का झगड़ा हुआ और दीपू ने बीच बचाव करके सुलझाया। तो ये हालत इनके पूरे प्रदेश की है। इन्होंने कांग्रेस के मिशन के बारे में चर्चा की तो कांग्रेस का मिशन क्या है? माननीय राहुल गांधी जी जब प्रदेश का दौरा करने के लिए आए थे तो उन्होंने अपना कैंप लगाया पचमढ़ी में और उसके अंदर उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया। अब मार्शल आर्ट सीखने के बाद में ये नूरा कुश्ती पूरा प्रदेश कांग्रेस के अंदर अंदरूनी संगठन में देख ही रहा है। तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बदलाव के मोड़ पर नहीं है, अस्तित्व के संकट के मोड़ पर खड़ा हुआ है। और इसीलिए कांग्रेस को भाजपा पे टिप्पणी करने से बच के बजाय बेसिकली संगठन की हालत देखने की जरूरत है। जिस पार्टी को अपने ही प्रदेश कार्यकारिणी में खोज करने की जरूरत पड़ रही है, माइक्रोस्कोप लेकर के ढूंढना पड़ रहा है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वह बताता है कि संगठन किस स्थिति में पहुंच चुका है। तो हमें इनसे घबराने और डरने की स्थिति में जरूरत नहीं है। जब और सागर जहां तक जी बात रही दतिया की, उनके तो अंदर दतिया की बीमारी परिस्थिति है, पूरा प्रदेश ही जानता है सागर जी। जी आपके अनुसार उनके अंदर बीमारी है, जी वो उसका इलाज कर रहे हैं, उनका जी संगठन काम नहीं कर रहा है, जी आधे लोग काम कर रहे हैं। जब आधे लोग काम कर रहे हैं और आपको हरा दिया, तब सोचिए वो सर्जरी करके पूरे सब तो तंदुरुस्त होकर आएंगे, तब क्या हाल करेंगे आपका? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसी बात पर आ रहा था कि दतिया की एक चुनावी जीत कांग्रेस इससे आत्ममुग्ध जरूर हो सकती है, लेकिन ये पूरे प्रदेश का मिजाज नहीं है, ये इनको क्लियर रखना चाहिए। क्योंकि मैं खुद हफ्ते भर से ज्यादा दतिया रहकर आया, मैंने वहां प्रवास किया, वहां की जनता से संवाद किया और मैंने महसूस किया कि वहां के जन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मन के प्रति इच्छा थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हर बार एक भ्रम की राजनीति का एक जाल बुनती है और इस वजह से वो ये चुनाव भी जीती। और उनकी पारंपरिक सीट भी रही, शहरी क्षेत्र उनका है, लेकिन उद्गवा में जिस प्रकार से हम बसई और उद्गवा में जिस प्रकार से हमें वोट मिले, स्पष्ट रूप से बताता है कि भाजपा का जनाधार वहां मजबूत ही हो रहा है और 1700 वोटों से हम पिछली बार से ज्यादा ही है और अगली बार हम इनको दतिया में भी आप भी हरा राहुल देंगे। गांधी तो जैसी कमलेश बातें जी, इस करने चीज की लगे साहब, चिंता हम इतने से आपको अभी 90 पे से आ कर गए, लेनी 90 से 100 पर आ गए तो हम ही जीत गए। हार तो हार ही होती, चाहे 1 वोट से हो चाहे 10 वोट से हो साहब। नहीं ये नहीं, देखिए वो उसका तो स्वीकार है, वो तो हमने पहले भी किया, अभी भी कर रहे हैं, चाहे एक भी वोट से हो। लेकिन 99 सीटों से जीतने के बाद राहुल गांधी जी जिस अति उत्साह में पूरे देश में घूमे, वैसे ही अति उत्साह कांग्रेस का एक सीट दतिया के जीतने के बाद होता है। पहले भी ये सीट ही नहीं जीती, अभी भी इनकी है, तो उसकी बधाई। लेकिन कांग्रेस का संकट सिर्फ निष्क्रिय कार्यकर्ताओं का नहीं है, ठीक यहाँ कांग्रेस का संकट नेतृत्व, दिशा और विश्वसनीयता का भी है और ठीक पूरा है, प्रदेश इस संकट को बहुत तरीके तो से आप देख रहा नेतृत्व है। पर इसलिए सवाल मैं कहना उठाने चाहता